अल्मोड़ा में डीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में रेफरल मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित हुई है। बैठक के जिले में सभी अस्पतालों के रेफरल मामलों की समीक्षा की गई और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि आपात स्थितियों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि रेफर मरीजों का अपडेट अनिवार्य रूप से लिया जाए। बैठक में 108 एम्बुलेंस सेवा और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। जच्चा बच्चा मामलों की व्यवस्थित डेटा रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 1 से 23 नवंबर तक रेफरल प्रतिशत ओपीडी के सापेक्ष 1% से भी कम रहा है। पेशेंट बाय पेशेंट हमने करा। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जितने पेशेंट रेफर हुए थे तो अराउंड 13,000 से ऊपर पेशेंट के हमारे यहाँ इन पेशेंट मतलब जो आए थे, और उसमें से हमारी जो रेफरल रेट था वो 0.047% आया था। बट ये एक और डेटे को बेटर करने के लिए हमने ये बोला है कि प्रेगनेंसी के कितने बच्चे आप डिलीवर करते हो, कितने रेफर करते हो, तो इस लेवल पे हमें डेटा हर सीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से चाहिए होगा। बेस हॉस्पिटल के पास ये डेटा था कि उन्होंने 224 के ऊपर डिलीवरी करी थी और 5 ही सिर्फ केसेस रेफर हुए थे, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने रेशियो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी उनको सुपर स्पेशलिटी के जो केसेस थे वो रेफर हुए थे। तो टर्चरी केयर में आप देख सकते हैं कि बेस हॉस्पिटल इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दूसरा, हमने ये देखा गया कि 108 जो एम्बुलेंसेज रहती हैं उनको कैसे हम लोग प्रॉपर और इफेक्टिव फंक्शनिंग करा सकें, उसके लिए भी सीएमओ, सीएमएस और इन सब से अभी समन्वय के लिए एक मीटिंग रखी है 108 की। तो कल ये लोग सीएमओ साहब अपने लेवल पे 108 की मीटिंग एक ले लेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा जैसे कोई पेशेंट अगर उसे डायरेक्टली बेस आना है तो वो क्या मानक बनाए जाएं कि उसको रानीखेत ना जाना पड़े, डायरेक्टली हम बेस भेज सकें ताकि जो भी केयर है उनकी टाइमली हो। लक्सर में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने अकबरपुर ऊदगांव के पास व्यापारियों को निशाना बनाया है। बदमाशों ने व्यापारियों से 45,000 रुपए की नकदी लूट ली और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की है। घटना के दौरान बदमाशों ने व्यापारियों पर फायरिंग भी की, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित व्यापारियों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी नताशा सिंह मीडिया के सामने कोई बयान देने से बची। पुलिस की चुप्पी ने सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसे हालात में पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा। लूट और तोड़फोड़ जैसी गंभीर घटनाओं में पुलिस का क्षेत्राधिकार और सक्रियता दोनों पर चिंतन जरूरी है। यह घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तत्परता पर गंभीर सवाल उठाती है। जवालापुर से मूंगफली बेच के आ रहे थे और हमारे गांव के और ऊद के जंगल के आसपास की दुर्घटना है सर। ये उधर से आ रहे थे, हम 3 जने थे, 3 ही वो मारपीट करने वाले थे। वो मोटरसाइकिल पर थे, हम गाड़ी में थे अपनी, और उधर से आते उसने एकदम गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी और जी हमारे पास मारपीट करी। 45-40 हज़ार रुपये हमारे पास नगद कैश थे, वो हमारे से वो लेकर चले गए। 1 फायर करी और जी जैसे फायर करी, फायर मेरे पैर के बराबर में से निकल के गई वो, और फिर हमें भी अपना बचाव करा, फिर वो फट से एकदम निकल के चले गए। जो सुल्तानपुर से उनको रास्ता आता है मुंडा खेड़े में जैतपुर को निकलता है, और 3 आदमी थे। मैं जैसे ही हम उन्होंने तीनों ने गाड़ी रोड पर लगा रखी थी, एक इधर बिना नंबर की गाड़ी थी, मुंह पे डंडे बांध रखे थे उन्होंने, और जो है जैसे उसने शीशा तोड़ा, उन्होंने हम बाहर निकाल तो सार हमारी सारी लूटपाट कर ली, और एक गोली भी चलाई उन्होंने। और गोली चला तो सार में अपने जो है मुंह पे डंडा बांधी, मेरे 2 खड़े, एक यहाँ मारा और एक यहाँ मारा उन्होंने खलवा, और मेरे ड्राइवर को मारा उन्होंने। सारे पैसे लेके छीन को। कितने पैसे होंगे? करीबन 45-40 हज़ार रुपये थे। 9:30 बजे चले, 9:30 बजे चल कर ऐसे आए होंगे कोई, हम यहाँ से 10:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे का आकर हमने जब 20 मीटर छिद्दी वो गाड़ी, 10 मीटर छिद्दी वो देखी हमने गाड़ी रोक तो सारी शाम हमारी गाड़ी के पास आ गई एकदम। हमें उसे आने लेने दिया, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा, और शीशा तोड़ते साहब हमारा ड्राइवर और हमारा एक बरोबर में भाई बैठा था, उसे नीचे उतार लिए। नीचे उतार तो सार उन पर मारपीट करी, जो कुछ हमारे पर पैसे दे लेते, कम से कम 45-46 हज़ार रुपये थे, मैंने हमारे ले लिए। मैंने लेने के बाद भी दो खड़वे एक कमारे, 2 खड़वे एक कमारे।